Let's discuss UPPCS Prelims Exam 2020. Part 1 of this video has been uploaded, and now we will discuss part 2, in which we will be discussing 20 questions. Question number 21st. In which of the following regions of the world the production of citrus fruits is well developed? जो खट्टे रसीले फल हैं उनका उत्पादन किन प्रदेशों में बहुत विकसित हुआ है? तो ये प्रदेश हैं आपके मेडिटेरियन रीजन्स, मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेश. एक्सप्लेन देखें तो साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स ग्रो वेल इन मेडिटेरियन रीजन ड्यू टू सिमिलर रूट स्ट्रक्चर एज ऑलिव ट्रीज, बट आल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रूट्स हैव थिक स्किन्स विच आर वेल एडेप्टेड टू द क्लाइमेट. और एक्सप्लेनेशन देखें तो जो मेडिटेरियन लैंड है उसको हम ऑर्चार्ड लैंड्स के लैंड्स के नाम से भी जानते हैं. मोस्ट साइट्रस फ्रूट्स एक्चुअली नेटिव टू द मेडिटेरियन टाइप एरियाज. They do have a wide variety of fruits and their wines are equally popular. Mediterranean climate is not extreme and is quite moderate as it lies in subtropics. Fruits, especially citrus ones, need sunshine for fairly long time. Long summer of Mediterranean areas favors the growth of these fruits. तो इसका क्या मेडिटेरियन रीजन्स था. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट एवर कंटेनर से फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश इन जुलाई 2020. देखो, कोलकाता पोर्ट से त्रिपुरा अगरतला तक जो बांग्लादेश के थ्रू भेजा गया था, तो किस पोर्ट के थ्रू भेजा गया था? ये पोर्ट गया था चिttगांव पोर्ट के थ्रू, और ये वहाँ रिसीव किया था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने. फर्स्ट टाइम एवर मूवमेंट ऑफ कंटेनर कार्गो फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला थ्रू द चट्टग्राम पोर्ट वॉज सक्सेसफुली कंक्लूडेड. तो कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के चट्टग्राम पोर्ट के थ्रू भेजा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन था कि इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देश के साथ मिलान करना था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. जैसे बैगोज है, ये बैगोज फिलीपींस के एक शहर का नाम है, उसी के नाम पे इस चक्रवात का नाम पड़ा है. तो ये है आपका फिलीपींस में. एकथरी हरिकेन्स आते हैं ये यूएसए में, टाइफून्स चाइना में, विलीज ये डेजर्टिक टाइप साइक्लोन रहता है, ये ऑस्ट्रेलिया में. तो इसका ऑप्शन होगा ए का 3, बैगोज का फिलीपींस. तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. बैगोज इज ए सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द फिलीपींस आइलैंड. द नेम डेरिव्स फ्रॉम द फिलीपीन सिटी ऑफ बैगो which holds the world record for 24-hour rainfall during the passage of tropical cyclone. जुलाई 1911 में आया था. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ साइंस इन जुलाई 2020 बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2020 में किसे जो है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था. ये लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार अशोक साहनी जी को मिला था, प्रोफेसर अशोक साहनी को. द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज अवार्डेड द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 टू प्रोफेसर अशोक साहनी फॉर हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ बायोस्ट्रेटिग्राफी, जियोलॉजी और वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी के लिए. एक क्वेश्चन था कि 25th डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किन तटों पर स्थित है? जो डार्लिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के कहाँ स्थित है? तो मेनली जो ये डार्लिंगटन है ये आपका यहाँ पड़ती है, ये डार्लिंग रेंज. तो डार्लिंग रेंज आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी पार्ट में. तो एक तरह से ये करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी तट पर. वेस्टर्न और पर्थ के पास में पड़ती है. डार्लिंग रेंज है लो स्कार्पमेंट रनिंग नॉर्थ साउथ, ऐसे ये नॉर्थ साउथ है टू द ईस्ट ऑफ स्वान कोस्टल प्लेन एंड पर्थ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. तो ये एक तरह से दक्षिणी पश्चिमी तट पर है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिससे एल्गल ब्लूम होता है, और ज़्यादा एल्गल ब्लूम की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो पहला ऑप्शन है कि इट डिक्रीजेज द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. बिल्कुल करेक्ट है, इससे बीओडी बढ़ जाती है. अच्छा, नेक्स्ट था कि इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी. ये भी करेक्ट है. तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट.
देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन इज व्हेन ए बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स which induces excessive growth of algal. This process may result in oxygen depletion of the water body after the bacterial degradation of the algae. तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, मतलब कौन सी ओशियन करंट वो इंडियन ओशियन से करेक्ट रिलेटेड है। तो इसमें ये अगोलहास करंट है। यदि हम फ्लोरिडा धारा की बात करें तो फ्लोरिडा धारा अटलांटिक ओशियन में है। कैनरी धारा ये भी अटलांटिक ओशियन में है। जो क्यूराइल धारा है ये आपका जापान के पास में है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट। तो इसमें अगोलहास करंट होगा जो यहाँ मेडागास्कर और मेडागास्कर के पास है, जो अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ ये ईस्ट में फ्लो होती है। यहाँ ये अगोलहास करंट, द अगोलहास करंट इज द वेस्टर्न बाउंड्री करंट ऑफ द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन। It flows south along the east coast of Africa from 27 degree south to 40 degree south. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स वो अरेंज करना है। तो उसमें था कि एक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये तो आया था अप्रैल 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और प्रोजेक्ट हाथी ये आया 1992 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो इसमें सबसे पहले हो गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। थ्री पहला, या तो सी होगा या डी होगा। 3 के बाद फिर फर्स्ट, 3 के बाद फर्स्ट, तो ये सी करेक्ट होगा। 1973 और फिर 1992 और 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ ये आपके एथनिक ग्रुप हैं इधर साइड, और इस साइड कंट्री। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर है एथनिक ग्रुप और ये कंट्री। तो एथनिक ग्रुप में आपके यहूदी, टेडा, बेजा, लुर, और कंट्रीज में मिस्र, ईरान, लीबिया, इजराइल। तो इसमें यदि हम देखें यहूदी जो जूज हैं, जूज तो इजराइल में बिलोंग करते हैं, और जो लुर हैं, लुर ये आपका ईरान में पाए जाते हैं। तो ए का 4 डी का 2, ए का 4 डी का 2, डी में भी है और सी में भी है। और यदि बात करें हम टेडा की, तो टेडा जो है आपका, टेडा पीपल चड, नाइजर और लीबिया में पाए जाते हैं। तो टेडा लीबिया में, तो बी का 3, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और यदि हम बात करें बेजा की, तो बेजा पीपल जो ये मिस्र में पाए जाते हैं। देखो बेजा पीपल इनहेबिटेड बिटवीन द नाइल रिवर एंड रेड सी इन सूडान, इरिट्रिया और ईस्टर्न इजिप्ट में। जो ईस्टर्न डेजर्ट का पार्ट है, ईस्टर्न डेजर्ट के ईस्टर्न इजिप्ट, इरिट्रिया और सूडान में मिलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, मतलब मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, मतलब जैव रसायन चक्र। इन इकोसिस्टम साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड biogeochemical cycle. In this, essential nutrients move through the biotic and abiotic components in an ecosystem. The various biogeochemical cycle include carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle और oxygen cycle. तो करेक्ट आंसर है इसका बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी देखते हैं नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल। कंट्रीज में मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी रवात है, करेक्ट है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, ये भी करेक्ट है। केप वर्दे की राजधानी बामाको नहीं है, केप वर्दे की राजधानी प्राया। तो इसमें इसका डी सुमेलित नहीं है। यदि हम बात करें बामाको किसकी, बामाको है ये माली की कैपिटल है, बामाको इज द कैपिटल ऑफ माली की। तो ये कंट्रीज अफ्रीका महाद्वीप में आपका नॉर्दर्न साइड में, मोरक्को जिसकी राजधानी रवात, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ट्यूनिया की राजधानी ट्यूनिस, और फिर लीबिया, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज हैं। और अटलांटिक ओशियन में पड़ता है यहाँ कहीं केप वर्दे, जो एक आइसलैंड कंट्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर वाज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड। तो जो सेव द सॉइल मूवमेंट था ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया था 20 अक्टूबर को। और ये अभियान था इसके लिए टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड एडिंग न्यूट्रिएंट टू द अरेबल सॉइल के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में यानी कि यहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, इसका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टमार्सबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। जो पोस्टमार्सबर्ग है इसके आसपास वाले एरिया में एक तो आयरन मिलता है और आयरन की बहुत खानें हैं, और आयरन के बाद इसमें एक अगला मैग्नीज है, तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस विल बी। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। विदाउट नेचुरली अगरिंग ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी 0 फ़ारेनहाइट और -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें एक माउंटेन है और वो किस कंट्री में। यदि हम देखो इसमें पहले बात करते हैं पायरेनीज। पायरेनीज क्या है, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है। चिम्ब्रोजो इक्वेडोर की हाईएस्ट माउंटेन है। कलिमंजारो तंजानिया में है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और एटलस भी अफ्रीका में, एटलस तो अफ्रीका में ये कहाँ जाएगा, मोरक्को में। तो एटलस मोरक्को में ए का 4 और कलिमंजारो तंजानिया में बी का 3 4 3 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो चिम्बारोजो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इक्वेडोर है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। और माउंट कलिमंजारो ये डोरमेंट वॉल्केनो तंजानिया में, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। जो एंटायर सीक्वेंस है कम्युनिटीज का जो पार्टिकुलर एरिया में चेंज करता है उसको सीयर बोलते हैं, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया आर कॉल्ड सीयर। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन मलेशिया द किंटा वैली इज फेमस फॉर। जो मलेशिया में जो किंटा वैली है वो रबर प्रोडक्शन के लिए नहीं, ये टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। देखो किंटा वैली इन मलेशिया हैज हिस्टोरिकली बीन द मोस्ट प्रोडक्टिव टिन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वर्ल्ड। द वैली इज फॉर्म्ड बाय किंटा रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ संगाई रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन Fe। ये आयरन किस में मिलता है, आयरन मिलता है इसमें मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन कंटेन्स porphyrin ring with an iron at its center. Myoglobin is an iron and oxygen binding protein found in the skeleton muscle tissue of vertebrates in general and in almost all mammals. नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखो भूमध्य रेखा गैबोन से होकर गुजरती है और सोमालिया से भी होकर गुजरती है, तो जहाँ 1 और 2 हैं वो नहीं होंगे। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती और रवांडा से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा टोटल 13 कंट्री से होकर गुजरती है। देखो ये इधर देखते हैं भूमध्य रेखा, देखो इधर से आपका साउथ अमेरिका से, कोलंबिया, इक्वेडोर से, इधर में साओ टोम से, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, उगांडा, सोमालिया, केन्या, फिर मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। एक क्वेश्चन था कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहते हैं, तो इसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन होता है चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ ए विद इन ए जीन, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। सो दिस वाज फॉर द this video. We will discuss next 20% in next part. Thank you.